बच्चों क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब कैसे होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अली अब्बास। हम शुरू करेंगे न्यू बुक 2026 क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था जो जिसका नाम था फर्दर डिफरेंशिएशन। आज उसकी हमने एक्सरसाइज 2.2 शुरू करनी है जिसका इंट्रोडक्शन बहुत ही छोटा और बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो पहले आप इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसकी बुक से और ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए किस बारे में है कि इसके अंदर हमने जो पढ़ना है ना वो पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमने पिछले चैप्टर में किया था। जो इसकी पिछले एक्सरसाइज थी 2.1 उसमें हमने किया था डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इसमें हमने क्या करना है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ लोगारिथम फंक्शन। गया फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। हमें ये पहले पता है कि फंक्शन जिसमें ए की पावर एक्स हो और ए बड़ा होना चाहिए 0 से और ए इज नॉट इक्वल टू 1 हो तो उस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इफ ए इज इक्वल टू ई देन द फंक्शन इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये उससे सिंपल जो हमने पीछे भी किए हैं पहले चैप्टर के अंदर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमने डेफिनेशन वहाँ भी की थी और यहाँ भी हमने देख लिया उससे दोबारा रिकॉल करवाई हमें। तो हमने जिस तरह डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन किया था इसी तरह डेरिवेटिव लोगारिथमेटिक फंक्शन भी है। उसमें क्या उसने डेफिनेशन बताई, ये जो डेफिनेशन है ये उसकी डेफिनेशन लोगारिथमेटिक फंक्शन की। वो कहता है कि इफ ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 ए एंड ए इज नॉट इक्वल to 1 then y is called the logarithm of x। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखें फंक्शन होता है हमने देखें उसे इस तरह रिटर्न करते हैं y इज इक्वल टू log ऑफ a ऑफ x करते हैं। ठीक है, और अगर a बराबर हो e के तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते होते हैं नेचुरल लोगारिथमेटिक फंक्शन कहते होते हैं। तो ये बेसिक आपको ना वो डेफिनेशन उसको उसने आपको रिकॉल करवाई हैं ताकि आपको पता चले कि ये जो जिसके हम डेरिवेटिव ले रहे हैं लोगारिथमेटिक फंक्शन की एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ये असल में होते क्या हैं। तो इस वजह से ये चीज़ ज़रा आपके लिए समझना ज़रूरी थी, आपके लिए भी रिकॉल हो गई और उन्होंने आपको रिकॉल करवा दी। आगे हम देखें इसके भी वो करेंगे फार्मूलेस कुछ हैं इनके भी, वो भी हम ड्राइव करेंगे और उनको भी समझेंगे कि ये फार्मूले कहाँ और किस तरह इस्तेमाल होंगे। देखिए बच्चों आगे इसके फार्मूला है जो हमने अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है उसका फार्मूला है कि डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स, यानी कि ए की पावर एक्स का अगर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हो तो वो बराबर होता है ए ऑफ एक्स नेचुरल लोगारिथम ऑफ ए। ये आपने याद रखना है, ये आगे इस एक्सरसाइज में बहुत मरतबा यानी कि हर सवाल में ये इस्तेमाल होगा। आगे देखिए अगर ए बराबर हो ई के यानी अलग नंबर के बराबर हो तो वो हो जाता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका जो फार्मूला है वो ये है कि डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, यानी कि जो फंक्शन है वही फंक्शन दोबारा से आ जाएगा, इसके अंदर हमने इतना काम नहीं करना। और ये जो ई की पावर एक्स है इसमें जो ये एक्स है और इसमें ये जो एक्स है ये अगर डेरिवेटिव इसका भी लेना होता है ये हमें इधर नहीं किया क्योंकि देखे ना एक्स का डेरिवेटिव 1 नहीं आता है तो इस वजह से इसको नहीं किया, लेकिन जो ऊपर फंक्शन होगा उसका हमने डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। उसके बाद देखिए आगे है चेन रूल कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो उसके ऊपर चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये भी वही है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन इन्वॉल्व हो। तो देखें अगर ऐसे हो e की पावर f ऑफ x यानी कि g ऑफ x बराबर है e के e की पावर f ऑफ x के और f फंक्शन बराबर है किसके x के। तो ये जो इस तरह का फंक्शन हो कि फंक्शन के अंदर फंक्शन इन्वॉल्व हो तो उसको कैसे करेंगे। देखें e की पावर f ऑफ x और जो f ऑफ x है चेन रूल के मुताबिक हमने क्या करना है उसका डेरिवेटिव फिर से मालूम करके इसके साथ क्या कर देनी है मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये भी देखें बिल्कुल वही आसान काम है। तो वो जो हमने पहले चेन रूल अप्लाई की थी वो की थी हमने जो फंक्शन था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और अब जो हमने चेन रूल अप्लाई करनी है वो किस पर करनी है जो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो देखिए अगर ऐसे हो e की पावर g ऑफ x हो तो उसका हमें फार्मूला बताया वो क्या था कि a की पावर x ln ऑफ a। ठीक है, तो देखें ये जो a की पावर x है ये सेम एज इट इज आ जाएगा और साथ में नेचुरल लोगारिथम ऑफ a आ जाएगा, लेकिन जो g ऑफ x है यानी कि जो फंक्शन इन्वॉल्व है उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेकर इसके साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है।
ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, हमने वो लॉगरिथमेटिक फंक्शन के बारे में पढ़ लिया कि लॉगरिथमेटिक फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, नेचुरल लॉगरिथमेटिक फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करना सीखेंगे। इसका जो फार्मूला वो ये है कि d/dx log ऑफ a ऑफ x ये बराबर होता है 1/x नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a। ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और एक चीज़ इसके अंदर और ऐड कर लें जो कि मैंने इस वजह से ऐड नहीं की, वही पिछली बात कि इसमें देखें ये फंक्शन x इन्वॉल्व है, तो ये x तो ये सिंपल है, मतलब कि इसका जवाब एक ही आएगा, तो एक इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी वही फंक्शन आ जाएगा। तो इस वजह से मैंने ये नहीं इन्वॉल्व किया, लेकिन अगले आने वाले फंक्शंस में हम इसको भी इन्वॉल्व करेंगे। उसके बाद देखें नेचुरल लॉगरिथमेटिक फंक्शन का जो फार्मूला वो ये है d/dx ln ऑफ x बराबर है 1/x के। तो ये आपको 4 फार्मूले याद करने पड़ेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के 2 फार्मूले हैं और लॉगरिथमेटिक फंक्शन के भी 2 फार्मूले हैं। इसी तरह आगे इसके ऊपर भी चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, अगर देखें इस तरह फंक्शन हो log ऑफ a ऑफ x, फिर ऊपर फंक्शन फिर से इन्वॉल्व हो, यानी कि x की पावर कुछ भी हो 3, 4 या 3x हो जाए, तो इसका कैसे करेंगे। देखें सेम एज इट इज आएगा 1/x ln ऑफ a, और जो फंक्शन इन्वॉल्व है उसका हमने दोबारा से डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है बच्चों। देखिए अगर हम इस तरह नेचुरल लॉगरिथम का जो फंक्शन होता है इसके अंदर ऊपर फंक्शन इन्वॉल्व हो, तो उसका कैसे करेंगे, क्योंकि हमें ln ऑफ x का जो फार्मूला है वो पता है, वो क्या है 1/x है। तो देखें 1/x आ जाएगा और साथ में जो फंक्शन इन्वॉल्व है उसका हमने डेरिवेटिव साथ में फाइंड कर लेना है। ठीक है बच्चों, यही इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था, मतलब कि इसमें कुछ फार्मूले थे वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो बस यही इसका इंट्रोडक्शन था, यही इसके फार्मूले जो आपने याद करने हैं, जो इस एक्सरसाइज पूरी में इस्तेमाल होंगे। ठीक है बच्चों, देखिए मुझे इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है कि फाइंड f ऑफ x यानी कि डेरिवेटिव ऑफ f(x) इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 4x मल्टीप्लाई बाई e की पावर 1/x। ये बड़ा फंक्शन है, इस फंक्शन का हमने क्या मालूम करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखें f ऑफ x डेरिवेटिव यानी कि f के ऊपर डैश आ जाएगा, तो f ऑफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू, तो ये देखिए यहाँ प्रोडक्ट ला लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्यों लगेगा, क्योंकि ये देख दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या होता है, पहली रकम एज इट इज दूसरी रकम का डेरिवेटिव प्लस दूसरी रकम एज इट इज पहली रकम का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो देखिए e की पावर 1/x है, तो ये x नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो कैसे फाइंड होता है, उसके अंदर हम क्या करते होते हैं, जो फंक्शन है मतलब e की पावर 1/x है ना, तो जो ऊपर वाला x है उसको हम लिख देते होते हैं, उसके अंदर इसको सेम एज इट इज रख के, और जो ऊपर वाला फंक्शन होता है इसको हम क्या ले लेते हैं, दोबारा से डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। और ये काम तो हम पहले से भी करते आ रहे हैं कि x की पावर 3 है तो पावर शुरू में पावर में से एक कम हो जाएगा, और यहाँ x की जगह पे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो देखें यही आगे किया है। तो देखें x की पावर 3 प्लस 4x और मल्टीप्लाई बाई e की पावर 1/x, जो 1/x है इसका हमने दोबारा से डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। ये बात याद रखें, जो फंक्शन ऊपर यानी कि x वेरिएबल होगा उसका दोबारा से डेरिवेटिव लास्ट में फाइंड करना है। उसके बाद देखें e की पावर 1/x, तो ये 3 की पावर 3x 2 हो गया प्लस 4 आ गया। उसके बाद इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे भी इसको देखें ये 1/x है, तो 1/x को देखें ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर -1 बन जाएगा। तो देखें पावर शुरू में पावर में से एक कम, तो -1 और -1 क्या हो गया, -2 हो गया। तो देखें x की 2 माइनस का था, नीचे आके जमा का हो गया, और ये माइनस इधर चला गया, तो e की पावर 1/x x की पावर 3 प्लस 4x ओवर x का स्क्वायर प्लस e की पावर 1/x 3x का स्क्वायर प्लस 4 आ गया। अब देखिए इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आई, e की पावर 1/x आ गया, तो e की पावर 1/x इधर लिख लिया, और ये जमा की रकम पहले लिख ली और जो माइनस की है वो बाद में लिख ली। तो देखें ये 3x की 2 प्लस 4 है, ये माइनस x की पावर 3 प्लस 4x ओवर x का स्क्वायर ये वाला है। तो देखिए आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, इसमें से x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 4 बच गया। तो देखिए x से x कैंसिल हो गया, तो जब देखिए x से x कैंसिल होगा तो आगे इधर क्या बचेगा, x की पावर 2 प्लस 4 ओवर x आ गया। तो ये जो x है ये इसके बटे के नीचे भी है और 4 के बटे के नीचे भी है। ठीक है, तो देखिए
एक्स की 2 ओवर एक्स प्लस 4 ओवर एक्स आ गया। तो देखिए एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा एक्स, लेकिन कौन सा, माइनस का, और ये माइनस इसके साथ भी ज़रब खाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो देखें इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, e की पावर 1 ओवर एक्स और इंटू 3x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 4 ओवर एक्स, ये इसका आंसर आ गया। और ये फर्दर सिंप्लीफाई, इसको हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसी के साथ इसका दूसरा सवाल है, वो कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 की पावर x। तो देखें ये दो फंक्शन इन्वॉल्व है, एक तो अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है और बाहर वाला जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं। इस पर चेन रूल लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे जी, इसका हमने फंक्शन फाइंड करना है डेरिवेटिव। तो देखें डी ओवर डी एक्स साइन की पावर 2x आ गया। अब साइन का जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो क्या था, कोस ऑफ फंक्शन जो भी होगा x। तो देखिए इधर 2 की पावर x है, 2 की पावर x का दोबारा से डेरिवेटिव ले लेंगे। तो देखें ये 2 की पावर x किसकी शक्ल में है, ये इस तरह है, d ओवर डी एक्स ए की पावर x। तो ये बराबर किसकी होगा, 2 की पावर यानी कि a की पावर x ln ऑफ x। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या है फार्मूला, जब भी हमने आगे इधर डिस्कस किया था। तो देखें कोस की पावर 2x और ये 2x ln ऑफ ये जो बेस 2 है ये आ जाएगी, इधर a आएगा, ठीक है, ln ऑफ a। तो आगे देखें इसको और फर्दर सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, तो इसके साथ इसका जवाब ये आ गया, कोस 2 की पावर x इधर लिख लिया और ये 2 की पावर x ln ऑफ 2 इधर लिख लिया। तो ये हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड हो गया। देखिए कितना आसान सवाल था ये भी बच्चों। इसका आगे तीसरा सवाल है, वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय कोस ऑफ एक्स। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। अब हमें फार्मूला पता है कि डी ओवर डी की पावर एक्स और ई की पावर एक्स यानी नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसका जो जवाब होता है वो सेम एज इट इज़ आ जाता है जो इधर होता है, लेकिन जो ऊपर फंक्शन इन्वॉल्व है उसका डेरिवेटिव भी हमने दोबारा से लेना होता है। तो देखें इसका जो डेरिवेटिव होगा सेम एज इट इज आ जाएगा, e की पावर x कोस ऑफ x, और उसके बाद जो x और कोस ऑफ x इसका दोबारा से हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो देखें ये x और मल्टीप्लाई बाय कोस ऑफ x है, तो इधर क्या लगेगा, प्रोडक्ट ला लगेगा, पहली रकम एज इट इज दूसरी रकम का डेरिवेटिव प्लस दूसरी रकम एज इट इज पहली रकम का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो देखें कोस ऑफ x का जो फार्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में वो क्या था, माइनस साइन ऑफ x, और x का क्या होता है, 1 होता है। तो इसका जो जवाब है देखें कोस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x, और ये सेम एज इट इज चलता जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, f का डेरिवेटिव इज इक्वल टू e की पावर x मल्टीप्लाई बाय कोस ऑफ x इनटू कोस x माइनस x ऑफ साइन ऑफ x। ये हमारा इसका क्या आ गया, जवाब आ गया। इसके बाद इसका चौथा सवाल है, वो कहता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स है। अब देखिए इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले ना इसको थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं। सिंपल तो सिंपल कैसे बनाएंगे, देखिए ये माइनस का x है तो इसको नीचे लेके जाएंगे बटे के नीचे, इसके बटे के नीचे नहीं, इसके अपने बटे के नीचे, तो क्या आएगा 1 ओवर e की पावर x आ जाएगा। तो इसी तरह नीचे भी माइनस x है तो वो भी 1 ओवर e की पावर x आ जाएगा। अब इसका जो एलसीएम है वो क्या है, e की पावर x, तो e की पावर x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया e की पावर 2x प्लस e की पावर x से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा +1। इसी तरह नीचे सेम एज इट इज करेंगे और ये जमा और ये माइनस साथ में आता जाएगा, और ये देखें ये e की पावर x से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर आया वो क्या है, e की पावर 2x प्लस 1 ओवर e की पावर 2x माइनस 1। अब देखें ये थोड़ी सिंपल शक्ल बन गई। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो देखें डी ओवर डी एक्स ई की पावर 2x प्लस 1 ओवर ई की पावर 2x माइनस 1। अब इस पर लगेगा क्वेश्चन रूल। वो क्या होता है कि नीचे वाले रकम का स्क्वायर, नीचे वाले रकम एज इट इज, ऊपर वाले रकम का डेरिवेटिव माइनस आएगा इसके दरमियान में, ठीक है, और माइनस ऊपर वाली रकम एज इट इज, नीचे वाली रकम का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव हमने ले लेना है। तो देखें आगे यही काम किया। तो देखें e की पावर 2x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। तो वो जो e की पावर 2x का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो देखें हमें पता है कि ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि वो रकम एज इट इज आ जाएगी, लेकिन जो ऊपर फंक्शन इन्वॉल्व है उसका हमने दोबारा से क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। और उधर एक कॉन्स्टेंट रकम थी वो -1 था, तो -1 होगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय e की पावर 2x प्लस 1 एज इट इज। अब हम ले लेना है e की पावर 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव। तो इसमें देखें e की पावर 2x सेम एज इट इज आ जाएगा, और जो ऊपर 2x इन्वॉल्व है उसका हम दोबारा से क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है, और प्लस 0 आ जाएगा क्योंकि वो जो 1 था वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ओवर e की पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखें e की पावर 2x माइनस 1 और 2 e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x प्लस 1 2 e की पावर 2x आ गया। तो अब देखें
टू ई की पावर एक्स, टू एक्स इधर भी है और टू ई की पावर टू एक्स इधर भी है, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा, ई की पावर टू एक्स माइनस वन और ई की पावर टू एक्स प्लस वन। लेकिन अब ये दरमियान में माइनस है, तो जब बटा खोलेंगे तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस की वजह से अंदर के लामतें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो चेंज होने के बाद देखें ई की पावर टू एक्स माइनस ई की पावर टू एक्स से कट गया और ये माइनस वन क्या हो गया, माइनस टू हो गया। तो देखिए माइनस टू मल्टीप्लाई बाय टू कितना हो गया, माइनस फोर ई की पावर टू एक्स, और नीचे देखिए सेम इट इज चलता जाएगा ई की पावर टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर। तो देखिए ई की पावर टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ई की पावर टू एक्स ओवर ई की पावर टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, यही इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पहला पार्ट है वो कहता है कि फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू एल एन ऑफ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब देखें जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 था उसके 6 जो 4 पार्ट थे उनके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फार्मूले इस्तेमाल हुए। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा इसके अंदर जो बेसिक फार्मूला जो इंपॉर्टेंट और मेन फार्मूला होगा वो किसका होगा, लोगार्थमेटिक फंक्शन का और लोगार्थम नेचुरल लोगार्थम का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो देखें डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आ गया डी ओवर डी एक्स एल एन ऑफ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ गया। अब हमें इसका फार्मूला फाइंड है वो क्या है कि डी ओवर डी की पावर एक्स एल एन ऑफ एक्स बराबर होता है 1 ओवर एक्स, क्योंकि ये नेचुरल लोगार्थमेटिक फंक्शन है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा ये एक्स का इनवर्स यानी 1 ओवर एक्स आ जाएगा। और जो इंटर एक्स इन्वॉल्व है उसका हमने दोबारा से क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। तो देखें इसको आगे हम इसके अंदर पुट करते हैं फार्मूले के अंदर। तो देखिए 1 ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स सेम एज इट इज आ जाएगा, और ये जो ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर माइनस एक्स है इसका हमने दोबारा से क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव लेंगे, इधर अब कौन से फार्मूले लगेंगे, वो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले वो फार्मूले लगेंगे, ये सेम एज इट इज चलता जाएगा। और देखिए ये ई की पावर एक्स है तो हमें पता है कि जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना जिसमें यानी कि ई होता है ए की जगह पे, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी वही होगा जो कि वो फंक्शन है, खुद ब खुद आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और अब माइनस एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होगा, माइनस वन होगा। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स आ गया, तो इसको इसके ऊपर लिख दो। तो क्या जो फाइनल इसका आंसर है वो क्या आया कि डी वाई ओवर डी एक्स बराबर है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसका दूसरा सवाल है वो कहता है कि y is equal to log of tan square root of 1 minus x का स्क्वायर ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर। अब इसका जो फार्मूला हमें पता है वो क्या था कि d ओवर डी एक्स लोगार्थम ऑफ a ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x ln ऑफ a, ये याद रखना है। ठीक है, 1 ओवर एक्स एल एन ऑफ एक्स आएगा, और जो एक्स है इसका हमने दोबारा से क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। तो देखें इसको इसमें पुट करेंगे तो देखें डी ओवर डी एक्स एल लोग ऑफ 10 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 ओवर 2 आ गया। अब इसे ना डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले से थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं, जिससे हमने पिछले सवाल में किया था। सिंपल बनाने से हमारा क्या हो जाता है, सवाल आसान हो जाता है, तो हम इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखें इधर जो लोगार्थम के जो फार्मूले थे बेसिक वो हम लगाएंगे कि पावर अगर ऊपर हो तो वह पावर शुरू में आ जाती है, और बटे का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो देखिए वही चीज़ की है, तो log ऑफ 10 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस log ऑफ 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 1 ओवर 2 ये जो पावर दोनों की थी तो ये दोनों के ब्रैकेट में आएंगी। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। 1 ओवर 2 एज इट इज आता जाएगा। देखें log ऑफ 10 ऑफ एक्स, ये बिल्कुल ऐसे ही है, log ऑफ a ऑफ x ये बराबर किसके है, 1 ओवर एक्स, यानी कि 1 ओवर ये जो रकम है, तो देखिए 1 ओवर ये जो रकम है, और साथ में क्या आ जाएगा, ln ऑफ a यानी कि नेचुरल लोगारिथम ऑफ a। अब इसमें a क्या है, हमारी बेस क्या है, 10 है, तो ln ऑफ 10, और जो फंक्शन का हमने लोगारिथम फाइंड किया है उसके फंक्शन के अंदर जो फंक्शन इन्वॉल्व है उसका हमने दोबारा से डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। इसी तरह सेम एज इट इज इसके ऊपर हुआ, माइनस दरमियान में है, माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और log ऑफ 10 को हम लिख देना है नेचुरल लोगारिथम ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय इस फंक्शन का हमने दोबारा से क्या ले लेना है, लोगारिथम ले लेना है। तो अब देखें डेरिवेटिव ले लेंगे, तो अब देखें 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर log ऑफ 10, तो ये 1 का क्या होता है, 0 होता है, ये 2 शुरू में 2 में से एक निकाले क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखें
2x आ गया, माइनस का 2x माइनस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर लोगार्थम ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय, इधर भी देखें 2x आएगा लेकिन इधर आएगा प्लस का। तो देखें ये मैंने लिख दिया माइनस 2x ओवर नेचुरल लोगार्थम ऑफ 10 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये माइनस 2 ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर नेचुरल लोगार्थम ऑफ 10। तो अब देखें इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो माइनस 2x और इधर भी माइनस 2x है, और दूसरे नंबर पर नेचुरल लोगार्थम ऑफ 10 नेचुरल लोगार्थम ऑफ 10 दोनों तरफ है, तो ये हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले आगे देखें, तो देखिए इधर कॉमन ले लिया माइनस 2x ओवर नेचुरल लोगार्थम ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 वही वाला, और अंदर क्या बचा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि माइनस बाहर गया तो इधर क्या बचा प्लस 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस एक्स ओवर ln ऑफ 10, और इधर इसका क्या ले लेंगे एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो इससे ऊपर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल हो गए, पीछे क्या बचा 1 प्लस 1 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका अब थोड़ा सा जोड़ कर ज़रूर दे देते हैं, 2x आ जाएगा इधर माइनस 2x ओवर log ऑफ 10, ये देखें ये है a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में। तो देखें a प्लस बी a माइनस बी कितना होता है, a की 2 माइनस b की 2, तो a क्या है 1 है तो 1 की 2 1 ही होगा, माइनस x की 2 क्या हो जाएगा x की 4 हो जाएगा। तो ये इसका मोस्ट सिंप्लीफाई आंसर इसका ये आ गया। उसके बाद इसका तीसरा सवाल है, वो कहता है y इज इक्वल टू ln ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका हमें फार्मूला पता है क्योंकि इसके अंदर नेचुरल लोगारिथम इस्तेमाल हुआ है। नेचुरल लोगारिथम का जो फार्मूला है वो सिंपल है कि ये जो x है इसको हमने इसके बटे में लिख देना है, यानी इसका रेसिप्रोकल होकर 1/x आ गया, और जो ये जो x है इसका हमें दोबारा से डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। तो देखें 1/x माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय, तो अब जो ये वाला फंक्शन है सारे का फिर से हम निकाल लेना है, डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। तो देखें 1/x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये सेम एज इट इज नीचे तक चलता जाएगा, हमने असल इसको हम छेड़ना है। देखें x का क्या हो गया 1, पावर शुरू में पावर में से एक कम, जिसकी पावर उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे। ये बच्चों याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी की वाली चीज़ है, इसको भूलना चाहिए, अगर ये भूल गई तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो देखें 1/2 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 1/2 होता है, ये नीचे जाएगा तो जमा का 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो देखें स्क्वायर रूट लगा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, और यहाँ देखें एक्स का स्क्वायर क्या होता है 2x होता है, तो ये 2x इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या है 1 माइनस 2x ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका हमने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम आ गया। अब इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, माइनस ये से कैंसिल, तो ऊपर वाले कम एज इट इज आ जाएगी, तो क्या आ गया x आ गया। तो देखें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने से मेरा देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट माइनस 1 माइनस एक्स ओवर ये आ जाएगा साथ में, और ये इधर आ जाएगा। अब देखें ये ऊपर वाले कम है इसका उल्ट, यानी कि इधर इसके साथ माइनस है तो इधर इसके साथ माइनस है, इसके साथ जमा इधर इसके साथ माइनस है। तो अब इस इधर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा उल्ट कर लेंगे, यानी ऊपर से हम क्या ले लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस एक्स है ये जमा का एक्स हो जाएगा, और ये जमा का है ये माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह ये देखिए ये दोनों रकमें बराबर हो गई, इन दोनों को काट देंगे, तो पीछे फाइनल आंसर इसका क्या आया -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इसका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। देखिए कितना आसान और कितना सिंप्लीफाई इसका आंसर हमें मिल गया। आगे बच्चों इसका चौथा सवाल है, वो कहता है y इज इक्वल टू नेचुरल लोगारिथम ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ x। तो हमें फार्मूला वही पता है कि ये जो है ये इसके नीचे बटे में चले जाएगा, यानी 1/1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ x आ जाएगा, और जो अंदर इसका x इन्वॉल्व है यानी फंक्शन है, नहीं ये फंक्शन के अंदर फंक्शन इन्वॉल्व है, तो जब फंक्शन इन्वॉल्व है उसका दोबारा से हमने क्या ले लेना है डेरिवेटिव ले लेना है। तो देखें ये सेम इज इट इज चलता जाएगा, 1 का क्या डेरिवेटिव आया 0, और कोस ऑफ x का डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखें पावर शुरू में
पावर में से ए कम, यानी 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जिसकी पावर उसका दोबारा से डेरिवेटिव ले लेंगे। तो क्या आ गया, -2 cos ऑफ एक्स d/dx cos ऑफ एक्स आ गया। अब cos ऑफ एक्स का जो फार्मूला है वो क्या है, माइनस साइन ऑफ एक्स है, और जो साइन ऑफ एक्स का फार्मूला है वो क्या है, प्लस cos ऑफ एक्स है। ये बात याद रखिएगा। तो देखें ये सेम इज इट इज चलता जाएगा, और ये देखें ये -2 है क्योंकि ये माइनस इसके साथ था, इस वजह से ये सारी तरफ आते आते माइनस आता जाएगा साथ में। तो ये माइनस और ये जो साइन के साथ माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। तो क्या आ गया, +2 sin ऑफ एक्स cos ऑफ एक्स आ गया। उसके बाद देखें ये नीचे जो 1 - cos स्क्वायर ऑफ एक्स है, ये बराबर होता है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखें साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस cos ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर किसके होता है, 1 के होता है। अब ये जो प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, तो 1 - cos स्क्वायर ऑफ एक्स है, ये बिल्कुल इसी तरह की शक्ल में आ गया। तो ये बराबर किसके होगा, साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स के होगा। तो देखें एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो पीछे जो हमारा फाइनल आया जो अब हो गया आया 2 cos ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स आ गया। तो cos ओवर साइन का जो हमें फार्मूला बताया वो क्या है, कोट ऑफ एक्स है। तो इसका देखें कितने आसान और कितना सिंप्लीफाई इसका आंसर आ गया, वो क्या आया, dy/dx बराबर है 2 कोट ऑफ एक्स के। इसका 5वां सवाल है y = ln ऑफ एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि देखें ना क्वेश्चन टूल से थोड़ा सा ये मुश्किल और थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से ये देखिए x की 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगा। तो ln ऑफ x मल्टीप्लाई बाय x की पावर -2 आ जाएगा। आगे इसके ऊपर प्रोडक्ट ला लगा देंगे, लगाने के बाद सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसका भी आंसर। तो देखिए इसे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद इसका प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, सेम एज इट इज पहले कम दूसरे कम डेरिवेटिव प्लस दूसरे कम एज इट इज पहले कम का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो देखिए इसका पावर शुरू में पावर में से एक कम आ जाएगा, यानी -2 - 1 क्या हो गया, -3 हो जाएगा। और ये एज इट इज़, और ln ऑफ x का हमें फार्मूला पता है वो क्या है, 1/x। और ये जो x है इसका डेरिवेटिव देखें, अगर आप कहेंगे इसका डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे वो भी इसका भी 1 नहीं आएगा, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी यही रहेगा। ठीक है, तो ये आप लिखो या ना लिखो, लेकिन जिधर आपने डेरिवेटिव लेना है ना वहाँ इसको लाजमी लिखना है, ताकि आपको पता चले कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है दोबारा से। तो देखें ln ऑफ x -2, ये -3 नीचे जाकर क्या हो गया, +3 हो गया, और प्लस ये -2 नीचे जाकर क्या हो गया, +2 हो गया। तो x की पावर 2, ये x क्या हो गया, x की पावर 3 हो गया। तो इधर से क्या देखें, x की पावर 3 क्या आ गया, दोनों का एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या बच गया, ये 1 पहले लिख दिया और ये -2 ln ऑफ x। देखिए कितना आसान और कितना सिंप्लीफाई इसका आंसर आ गया। इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है 6वां, y = x² - 1 का स्क्वायर रूट और 2x + 1 ओवर x की पावर 3 - 1 की पावर 3/2। ये देखिए ये थोड़ा सा ना मुश्किल है और इसके अंदर कोई भी नेचुरल लॉगरिथम में कुछ भी नहीं है, तो ये सिंपल सा है जिस तरह हम 2/x में करते आ रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे दोनों तरफ नेचुरल लॉगरिथम लेके। क्यों, क्योंकि देखें सिंप्लीफाई हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो इससे हमारा ही फ़ायदा है कि हमको सवाल को डेरिवेटिव फाइंड करने में थोड़ी मुश्किल नहीं होगी, आसानी से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो देखें टेक द लोगार्थम ऑन बोथ साइड टू सिंपलीफाई द फ्रिक्शन। तो देखें यहाँ लिया तो ये क्या बन गया, ln ऑफ y, और यहाँ लिया तो देखें ये जो पावर है ये शुरू में चले गई, तो ये क्या बन गया, ln ऑफ x² - 1। और देखिए ये दरमियान में ज़रब है, हमने लोगार्थम की जो बेसिक आइडेंटिटी से वो फार्मूले पढ़े थे ना, उसके हम पता था कि अगर प्रोडक्ट हो तो वो सब चेंज हो जाती है, जमा में हो जाती है। इसके दरमियान में जमा और नेचुरल लोगार्थम दोनों के साथ आएगा, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। तो ln ऑफ 2x + 1 आ गया। उसके बाद देखें नीचे बटा है, बटे की जगह भी इधर क्या आ जाएगा, माइनस, पावर शुरू में आ जाएगी, तो पीछे भी देखें ln ऑफ x की पावर 3 - 1 आ गया। मैंने ये सारा काम एक ही स्टेप में कर दिया, आप चाहे इसको अलग-अलग स्टेप में कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब देखें अब हम डेरिवेटिव लेंगे, तो देखिए इसका जो डेरिवेटिव आएगा ln ऑफ y का, हमें पता है कि ln ऑफ x बराबर होता है 1/x के, और जो x होता है इसका हमने दोबारा से क्या ले लेना होता है, डेरिवेटिव ले लेना होता है, ये हमें फार्मूला पता है। इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, ln ऑफ y का 1/y, और y का दोबारा से डेरिवेटिव फाइंड कर लेना, तो dy/dx आ जाएगा। और इधर देखें इसका डेरिवेटिव ले लिया 1/2 ln ऑफ x² - 1, इसको याद रखिएगा 1/x लिखना है, यानी कि 1/x² - 1, और फिर से जो x है उसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा से लेना है। ये बच्चों भूलना मत, इसको भूलेगी तो पूरा का पूरा सवाल ही आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखें प्लस, ये देखें ये भी 1/2x + 1 आ जाएगा, और
2x प्लस 1 का दोबारा से डेरिवेटिव ले लेंगे, -3/2 आ जाएगा देखें। और इसके बाद देखें ln ऑफ x पावर 3 माइनस 1 है तो ये क्या आ जाएगा 1/x पावर 3 माइनस 1 आ जाएगा। और जो x पावर 3 माइनस 1 है उसका दोबारा से डेरिवेटिव भी ले लेना है। तो अब देखें यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 हो जाएगा 0, यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ अकेला 2 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 3x की पावर 2 आ जाएगा। वो क्यों? क्योंकि देखें d/dx x की पावर 3 है तो देखें पावर शुरू में पावर में से एक कम तो 3x की पावर 2 उसका जवाब आ जाएगा। तो आगे देखें मैंने वही किया है। तो देखें 1/y dy/dx बराबर आ गया 2x ओवर 2x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2/2x प्लस 1 माइनस 3/2 3x/2 ओवर x पावर 3 माइनस 1 आ गया। अब देखें 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। पीछे क्या बचा? x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 ओवर 2x प्लस 1 और माइनस 9x स्क्वायर ओवर 2x की पावर 3 माइनस 1 आ गया। तो देखें 3 3 9 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि देखें ये जो तकसीम y हो रहा है क्योंकि हमें चाहिए dy/dx, ये इसके साथ तकसीम हो रहा है इधर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखें y मल्टीप्लाई होने के बाद ये सेम एज इट इज आता जाएगा। तो अब y खुद किसके बराबर है? जो हमारा पहला सवाल है देखें किसके बराबर है y? तो देखें y खुद किसके बराबर है? इस सारी टर्म के बराबर है। तो जहाँ y है वहाँ इसको हम लगा देंगे। तो देखें जहाँ y था वहीं हमने इसको लगा दिया, लगाने के बाद ये एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह देखिए इसका आसान से तरीके से और छोटे स्टेप से हमने इसका क्या फाइंड कर लिया? डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, अगर ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। और इसके अलावा अब इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2.3 शुरू करेंगे बहुत ही जल्द। उसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, बस लिखने में थोड़ी सी देर लग जाती है, बाकी समझाने में इतना मसला नहीं होता। उसके बाद एडिटिंग में बहुत मसला हो जाता है।